क्या चल रहा है कि स्पोकन इंग्लिश होगी। वाट इज गोइंग ऑन, वाट इज गोइंग ऑन, वाट इज गोइंग ऑन। जब भी हम किसी से मिल रहे होते हैं तो हम हिंदी में कहते हैं और भाई क्या चल रहा है, तो उसका स्पोकन इंग्लिश आज से आप कहना वाट इज गोइंग ऑन, वाट इज गोइंग ऑन। क्या का मतलब वाट से हो गया, है का मतलब इज से, चल रहा है के लिए आ गया गोइंग ऑन। क्या चल रहा है, वाट इज गोइंग ऑन, वाट इज गोइंग ऑन। मेरे पास कुछ नहीं है कि स्पोकन इंग्लिश होगी। आई डोंट हैव एनी थिंग, आई डोंट हैव एनी थिंग, आई डोंट हैव एनी थिंग। मेरे के लिए आई आ गया, पास में नहीं है इसलिए डोंट हैव लगेगा, और कुछ नहीं के लिए आ गया एनी थिंग। जैसे कि कोई आपसे कोई चीज़ मांगे तो आप कहें मेरे पास कुछ नहीं है देने को, ऐसा आप इंग्लिश में कहना आई डोंट हैव एनी थिंग, आई डोंट हैव एनी थिंग, आई डोंट हैव एनी थिंग। कुछ खास नहीं कि स्पोकन इंग्लिश होती है नथिंग स्पेशल, नथिंग स्पेशल, नथिंग स्पेशल। कुछ खास नहीं, जैसे कि आपको कभी कोई चीज़ कहे क्या चल रहा है या क्या हो रहा है तो आप हिंदी में कहते हैं कुछ खास नहीं, तो आप स्पोकन इंग्लिश में कहना नथिंग स्पेशल, नथिंग स्पेशल, कुछ खास नहीं, नथिंग स्पेशल। मुझे परेशान मत करो कि स्पोकन इंग्लिश होगी डोंट डिस्टर्ब मी, डोंट डिस्टर्ब मी, डोंट डिस्टर्ब मी। मत के लिए डोंट आ गया, परेशान करने के लिए डिस्टर्ब, मी का मतलब मुझसे हो गया। जैसा कि आप किसी से कहें मुझे परेशान मत करो, तो वहाँ पर आप स्पोकन इंग्लिश में कहना डोंट डिस्टर्ब मी, डोंट डिस्टर्ब मी, मुझे परेशान मत करो। क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि स्पोकन इंग्लिश होगी। डू यू थिंक सो, डू यू थिंक सो, डू यू थिंक सो। क्या लगा है और है लास्ट में है, और ता है तो डू का इस्तेमाल होगा। तुम्हें के लिए यू आ गया, ऐसा लगने के लिए थिंक सो। जब भी आप किसी से पूछें क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं एग्ज़ाम में पास हो जाऊंगा, तो आज से आप स्पोकन इंग्लिश में कहना क्या तुम्हें ऐसा लगता है के लिए डू यू थिंक सो, डू यू थिंक सो, डू यू थिंक सो। क्या तुम्हें ऐसा लगता है। आप क्या सोच रहे हैं कि स्पोकन इंग्लिश होगी। वाट आर यू थिंकिंग, वाट आर यू थिंकिंग, वाट आर यू थिंकिंग। क्या लगा है तो वाट का इस्तेमाल होगा, रहे हैं इसलिए आर लगेगा, क्योंकि आप और तुम के लिए यू का इस्तेमाल होता है। और सोचना यानी थिंक प्रेजेंट का टेंस है और कॉन्टीन्यूअस लगा है तो आईएनजी लगेगा। आप क्या सोच रहे हैं, वाट आर यू थिंकिंग, वाट आर यू थिंकिंग। अपनी आंखें खुली रखो कि स्पोकन इंग्लिश होगी। कीप योर आइज़ ओपन, कीप योर आइज़ ओपन, कीप योर आइज़ ओपन। रखने के लिए कीप आ गया, अपनी आँखों के लिए योर आइज़, खुली रखने के लिए ओपन। अपनी आँखें खुली रखो, कीप योर आइज़ ओपन। जब भी आप कहीं जाते हैं डॉक्टर के पास चेकअप कराने अपनी आँखों का, तो डॉक्टर कहता है ना अपनी आँखें खुली रखो, तो वो स्पोकन इंग्लिश में कहेगा कीप योर आइज़ ओपन, कीप योर आइज़ ओपन। मुझे सब बताओ कि स्पोकन इंग्लिश होगी। टेल मी एवरीथिंग, टेल मी एवरीथिंग, टेल मी एवरीथिंग।
टेल का मतलब बताने से हो गया। मी का मतलब मुझे। सब बताने के लिए एवरीथिंग आ गया। मुझे सब बताओ। टेल मी एवरीथिंग। टेल मी एवरीथिंग। मुझे सब बताओ। मुस्कुराते रहो कि स्पोकन इंग्लिश होगी कीप स्माइलिंग। कीप स्माइलिंग। कीप स्माइलिंग। रहने के लिए आ गया कीप और मुस्कुराते रहने के लिए स्माइलिंग। मुस्कुराते रहो। कीप स्माइलिंग। कीप स्माइलिंग। कीप स्माइलिंग। मुझे गुस्सा मत दिलाओ कि स्पोकन इंग्लिश होगी डोंट मेक मी एंग्री। डोंट मेक मी एंग्री। डोंट मेक मी एंग्री। मत का मतलब डोंट से हो गया। मुझे के लिए मी आ गया। दिलाने के लिए मेक। गुस्सा एंग्री। मुझे गुस्सा मत दिलाओ। डोंट मेक मी एंग्री। डोंट मेक मी एंग्री। डोंट मेक मी एंग्री। इसका क्या मतलब है कि स्पोकन इंग्लिश होगी व्हाट डज इट मीन। व्हाट डज इट मीन। व्हाट डज इट मीन। क्या बीच में लगा है इसलिए व्हाट का इस्तेमाल होगा। है इसलिए डज का। इसका के लिए इट आ गया मतलब के लिए मीन। इसका क्या मतलब है व्हाट डज इट मीन। व्हाट डज इट मीन। व्हाट डज इट मीन। इसका क्या मतलब है। मुझे एक बात बताओ कि स्पोकन इंग्लिश होगी टेल मी वन थिंग। टेल मी वन थिंग। टेल मी वन थिंग। मुझे एक बात बताओ। बताने के लिए टेल आ गया मी का मतलब मुझसे हो गया। एक बात के लिए वन थिंग। मुझे एक बात बताओ। टेल मी वन थिंग। टेल मी वन थिंग। जैसे कि हम किसी से पूछते हैं कि मुझे एक बात बताओ वो वाली उस दिन क्या हुआ था। मुझे एक बात बताओ। टेल मी वन थिंग। टेल मी वन थिंग। मुझे कुछ पैसे चाहिए कि स्पोकन इंग्लिश होगी आई नीड सम मनी। आई नीड सम मनी। आई नीड सम मनी। मुझे के लिए आई आ गया। चाहिए के लिए नीड कुछ पैसे। सम मनी। मुझे कुछ पैसे चाहिए आई नीड सम मनी। आई नीड सम मनी। जैसे कि आप किसी से कहें मुझे कुछ पैसे चाहिए तो आज से आप कहना आई नीड सम मनी। आई नीड सम मनी।